नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कहा जाता है कि किसी से इतनी भी नफरत ना करो कि आप अपनी ही बेइज्जती करवा लो, वो भी एक बार नहीं बार बार। लेकिन पीएम मोदी को हराने का सपना देखने वाले विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है और इसलिए वो अपनी फजीहत बार बार करवा रहे हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी के खिलाफ डीएमके के नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है और चारों तरफ बस यही चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई कैसे बोल सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने पार की है अपनी सारी हदें, ऐसे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। डीएमके नेता के बिगड़े बोल, पीएम मोदी का किया अपमान, भरे मन से दे दी पीएम को धमकी, वायरल वीडियो से खुली सारी पोल। लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सारी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए थक नहीं रहे हैं। एक बार नहीं बार बार डीएमके पार्टी के नेताओं के बयान सामने आते हैं जिसमें वो अपनी सारी हदें पार करते हुए सुने जाते हैं। लेकिन इस बार डीएमके सरकार में मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी घमासान चालू है। दरअसल तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो पीएम मोदी को धमकाने वाला एक विवादित बयान दे रहे हैं। ये बयान एक भरी सभा में मंच पर दिया गया है। डीएमके के मंत्री ने पीएम मोदी के टुकड़े करने की धमकी दी है। वायरल हो रहे वीडियो में टीएम अनबरसन कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने अभी शांति रखी हुई है और मुद्दू बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं। मैं मंत्री ना होता तो उसको टुकड़ों में फाड़ देता। इस बयान के दौरान और भी लोग बैठे हुए हैं और ताली बजाते हैं। आप भी सुनिए जरा डीएमके सरकार के मंत्री का वो वीडियो। பல பேர் உயிர் தியாகம் செய்து வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம், ரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இந்த திமுக. யாரோ ஒழிக்கிறேன்னு சொன்னா அவன் தான் ஒழிஞ்சு போயிடுவாங்க தவிர இந்த இயக்கம் கம்பீரமாக நிற்கும். வேற எங்கன்னா போய் பாரு, நான் அமைச்சர் போய் அடக்கி வாசிக்கிறேன், இல்லைன்னா பீஸ் ஆகிடுவேன்। टीएम अनबरसन तमिलनाडु की एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार में ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और झुग्गी उन्मूलन बोर्ड के मंत्री हैं। अनबरसन का बयान पिछले सप्ताह का बताया जा रहा है। इससे एक सप्ताह पहले ही तिरुपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया था। अनबरसन ने इसी बयान में कहा है कि हमारे कई प्रधानमंत्री हुए, कोई ऐसा नहीं बोलता था। मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि डीएमके कोई सामान्य संगठन नहीं है। ये कई बलिदानों और बहुत खून बहाने के बाद बना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने डीएमके को खत्म करने की बात की उनका ही विनाश हो गया। ये संगठन बना रहेगा, ये बात दिमाग में रखना। मैंने उनसे यानी कि पीएम मोदी से अलग तरीके से निपटता। अभी मैं चुप हूं और मुद्दू तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं। अगर मैं मंत्री ना होता तो उसके साथ दूसरा ही तरीका अपनाता। भाजपा ने डीएमके पर किया हमला। अनबरसन के बयान के बाद भाजपा ने डीएमके की कड़ी आलोचना की। भाजपा ने इंडी गठबंधन को निशाना बनाया है। डीएमके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अनबरसन के बयान को भाजपा नेताओं ने ट्विटर पर इस वीडियो को प्रसारित करते हुए खूब हमले किए हैं। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि इंडी गठबंधन का एजेंडा इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य सनातन धर्म और इसको मानने वालों का विनाश करना है। भाजपा के राष्ट्र सचिव सत्य कुमार यादव ने कहा, इंडी गठबंधन का एक बार फिर छिछला स्तर। इंडी गठबंधन लोकसभा परिणाम जानता है, इसलिए पीएम मोदी को गालियां दे रहा है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्विटर पर लिखा, तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर बढ़ने से आई हताशा के कारण
डीएमके के मंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को धमकियां तक दे रहे हैं। अपनी विभाजन वाली राजनीति, भ्रष्ट आचरण, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के साथ कनेक्शन, गुंडागर्दी और कुशासन जैसे कारणों से राजनीतिक क्षेत्र से समाप्त हो जाएगी। टीएम अनबरसन का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग डीएमके के रवैये की आलोचना कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले डीएमके मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि सनातन को मिटाने की बात कर चुके हैं और इसी की वजह से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आरा की कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से की थी। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें खत्म करना होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान के बाद देश की राजनीति गरमाई थी। देश के अलग अलग राज्यों में उदयनिधि के खिलाफ परिवाद दायर हुए थे। इस संबंध में आरा के अधिवक्ता धरणीधर पांडे ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि उदयनिधि के बयान से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। आरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की अदालत ने परिवार और अन्य गवाहों की गवाही के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत संज्ञान लेते हुए उदयनिधि स्टालिन को समन का आदेश दिया है। साथ ही 1 अप्रैल 2024 को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। 1 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। डीएमके और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बिना किसी परेशानी के तमिलनाडु में अपना गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन डीएमके नेताओं के अभद्र कमेंट इंडिया गुट यानी कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के लिए संकट बनता जा रहा है। इससे उत्तर भारत में पार्टी के सहयोगियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रुख बनाए हुए है। पिछले साल सितंबर में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में बयान दिया था। इस पर पिछले हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। दिसंबर में डीएमके के धर्मपुरी सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों पर बयान देकर पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। अब एक और नया संकट पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ले आए। उन्होंने 1 मार्च को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत पारंपरिक रूप से एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा वाला राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा ये एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। राजा का बयान ऐसे समय में आया जब मोदी सरकार ने विपक्ष पर उत्तर दक्षिण को बांटने को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डीएमके नेता ए राजा के बयान पर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। कांग्रेस के अलावा इंडिया गुट में शामिल आरजेडी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रहे डीएमके का दलित चेहरा और नीलगिरी के सांसद ए राजा उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए थे जब उन्हें 2G घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। 2017 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। डीएमके में राजा एक जाना माना चेहरा है। 1990 के दशक की शुरुआत में वाइको जैसे नेता के चले जाने के बाद वो पार्टी में आए और डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि के करीबी विश्वास पात्र बन गए थे। वो 1996 में पेरम्बलूर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने जबरदस्त तेजी दिखाई थी। वो सांसद के रूप में अपने पहले ही कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बन गए और दुरई मुरुगन जैसे डीएमके के दिग्गजों के साथ करुणानिधि के सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। डीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन पर राजा ने हाल ही में पार्टी के मुखपत्र मुरासोली में लिखा, हाँ, गठबंधन इस शर्त के साथ बनाया गया था कि बीजेपी कश्मीर में धारा 370 रद्द करने, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण
और समान नागरिक संहिता लागू करने जैसे बुनियादी नीतियों का ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये गठबंधन डीएमके की नीतियों से मेल नहीं खाता था। डीएमके के कई वरिष्ठ नेता अपनी पसंद नापसंद के बावजूद राजा को एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ सामरिक समझदारी भी है। डीएमके के एक पदाधिकारी ने कहा, विचारधारा और संगठनात्मक राजनीति दोनों में उनका कौशल उन्हें आज की पार्टी में अलग जगह देता है। वो जोरदार भाषण दे सकते हैं और पार्टी के लिए अधिकतम संसाधन भी जुटा सकते हैं। यानी ये पहली बार नहीं है जब डीएमके के नेता ने ऐसा बयान दिया। पूरी की पूरी लिस्ट है सामने, जिसमें नेताओं के अनाप शनाप बयान सामने आए हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।